सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम किसी भी सर्किट के अंदर काम कर रहे होते हैं, किसी पावर सप्लाई में काम करते हैं, किसी एसी बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें आइसोलेटेड आउटपुट चाहिए, जहाँ पे दो जगह पे दो किस्म की हाई पावर और लो पावर स्टेज में जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन करवानी होती है, एक साइड को दूसरी साइड के साथ कनेक्ट करवाना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पर ऑप्टोकपलर यूज़ किया जाता है, किसी जगह पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, कोई भी ऐसा वास्ता जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो। तो जो 817 जैसे हम आम ज़ुबान में ऑप्टोकपलर कहते हैं, इसका आज डिटेल में हम फंक्शन देखते हैं। ऑप्टोकपलर बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसके अंदर एलईडी है और दूसरा उसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर है। जो इसकी इनपुट साइड है, पिन 1 और 2, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एनोड एंड कैथोड, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पर। तो कैथोड एक आम एलईडी की तरह, कैथोड को नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड पे और एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते हैं। ये किसी भी पावर सप्लाई के अंदर, किसी एसी सर्किट के अंदर, मुझे अभी काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ऑप्टोकपलर को कैसे चेक करें। उसकी मैंने काफ़ी फीडबैक के हवाले से वीडियोस बना के इंग्लिश चैनल पे और उर्दू दोनों पे शेयर की हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इस ऑप्टोकपलर का फंक्शन बताता हूँ कि ये देखें, जब ए और के, एनोड और कैथोड पे आप 1 वोल्ट अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये एक लाइट ट्रांसमिट करता है, जैसे एक आम एलईडी काम करती है। तो इसकी एलईडी से हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के, कोई भी ट्रांजिस्टर है, उसका एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ है उसका एमीटर और कलेक्टर तो होते हैं लेकिन बेस नहीं होता। इसके बेस की जगह पे एक ऑप्टिकल विंडो बनी होती है जो लाइट एक्टिवेटेड होती है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक फोटो डायोड या सोलर पैनल काम करता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट होता है, आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह इसके बेस के ऊपर भी उसी तरह की ऑप्टिकल विंडो है। जब इस पे लाइट आएगी तो क्या करेगा, ये एमीटर से कलेक्टर की तरफ जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको कम कर देगा। तो उस वक्त क्या करेगा, ये नेगेटिव से, यानी एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट को फ्लो करवाएगा, वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगी। हम एसी बोर्ड के अंदर, आउटडोर यूनिट और इनडोर बोर्ड के अंदर जब हमें कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम आते हैं तो हो क्या रहा होता है, यहाँ पे देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे मैंने एक क्लॉक सोर्स बनाया है। ये देखें तो ये मैंने 1 हर्ट्ज़ पे इसको सेट किया है। तो 1 हर्ट्ज़ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये रेजिस्टेंस से गुजार के मैंने इसके एनोड को दे दी है, कैथोड को ग्राउंड कर दिया। तो जो भी सिग्नल, ये हमारा प्रोसेसर है, आप कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर ये एसी सिग्नल भी ये पल्स भी दे सकता है या इसको परमानेंटली हाई भी करवा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे, अगर आप कहते हैं कि 10 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, मैं इसकी हाई करता हूँ तो ये देखिए, ये 10 हर्ट्ज़ पे स्विच करना शुरू हो गया है। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम अप्लाई करेंगे वही फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउटपुट होगी। यहाँ पर मैंने एलईडी लगाई है, तो यहाँ पर कोई प्रोसेसर, कोई रिसीवर, कोई चीज़ भी होगी तो वो क्या करेगी, इस सिग्नल को रिसीव करेगी। अभी देखें हो क्या रहा, यहाँ से तो हमने इस एलईडी के अंदर करंट गुजारी, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है, दरमियान में इसके ऑप्टिकल कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है, ये लाइट इस पे पड़ेगी और ये क्या करेगी, ये देखें तो राइट साइड पे मैंने बैटरी कनेक्ट की है। ये बैटरी नेगेटिव से, नॉर्मली ये ट्रांजिस्टर ओपन है तो इसका मतलब है ये स्विच ओपन है, एलईडी के पॉजिटिव पे हमने वोल्टेज दे दी। ये मैंने एक टेस्ट सर्किट बनाया है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे चले थे यहाँ पर, और ये हमारा दरमियान में स्विच ओपन था। जब ये सिग्नल आएगा, मैं कहता हूँ कि ये 5 हर्ट्ज़ का सिग्नल आएगा, अभी मैं 5 हर्ट्ज़ करता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो ये सिग्नल क्या करेगा, ये 5 हर्ट्ज़ पे ब्लिंक करेगा।
जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे वही सिग्नल आगे पहुँचेगा। अभी हम देखते हैं एक आम पावर सप्लाई के अंदर ये कैसे काम कर रहा होता है। इस सर्किट को देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सर्किट है, नॉर्मली देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये TL431 लगता है, इसके साथ 2 रजिस्टर लगती हैं जिसको वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक हमने 4K7 की रजिस्टर लगा दी, पिन नंबर 2 को ग्राउंड कर दिया। ये हमने एक रेफरेंस लगा दिया। आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि जब ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे इसको रिसीव होंगे पिन नंबर 1 पे, तब जाकर ये उसको ऑफसेट देगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, आउटपुट में हमें उसी तरह जैसे हमने उस ऑप्टोकपलर को देखा था, ये भी उसी तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमें करंट फ्लो करवाएगा। ये है हमारा राइट साइड पे हमारा ये सेकंड पोर्शन है। ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सेपरेट है, इन दोनों का आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। राइट साइड का ट्रांजिस्टर एक पोर्शन पे लगा हुआ है, ये सेकेंडरी साइड पे लगा हुआ है। तो होगा क्या, मैं इसको ये पावर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें LED ऑन हो रही है। अभी LED ऑन कैसे हो रही है, इसको मैंने जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, जितनी भी रिपल्स होंगी वो रिपल्स यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज का लेवल 5.6 वोल्ट करता हूँ। फिर देखते हैं कि इसकी, अभी देखें तो ये इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई। अभी इसका मैं लेवल 5 वोल्ट करता हूँ तो देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल डिम हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि इसके एमीटर टू कलेक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होगी। 5 वोल्ट से बढ़ाकर मैं इसको 5.5 करता हूँ, तब देखते हैं तो ये देखें अभी इसकी लाइट ब्राइट हो गई। क्यों कि जो 4 वोल्ट हमने अप्लाई किए थे वो इस एमीटर से कलेक्टर की रेजिस्टेंस जो है कम होने की वजह से, क्यों कि यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल है वो ज़्यादा हो गया। जो हम कहते हैं ना 1 वोल्ट अप्लाई किया हमने पिन 1 और 2 पे। एक सेकेंड, अभी ये देखिए तो यहाँ पर जो इसको 1 वोल्ट का रेफरेंस मिल रहा है 1.1 वोल्ट का, ये वही 1 वोल्ट है जिस तरह इसके इस पॉइंट पे ये वोल्टेज आएंगे। अभी इस LED में वोल्टेज अप्लाई होंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर आउटपुट में आपको आउटपुट मिलेगी। क्या होगा, एमीटर से कलेक्टर की तरफ कनेक्शन होगा, इसकी इंटरनल जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। ये देखें ये वोल्टेज जिस रेशियो से कम या ज़्यादा होंगे उसी तरह आपको LED आउटपुट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी आपको 1.13 मिल रहे हैं, तो मैं इसके वोल्टेज करता हूँ कम, इसको 5 वोल्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करता है। ये देखिए 1.08 है तो 1.09 वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं मैक्सिमम। इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चले 1 हर्ट्ज करते हैं ताकि हमें, ये देखिए 1.09 जैसे ये वोल्टेज अप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें आउटपुट में ये जो इसकी एमीटर टू कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा होगी। इस तरह से ये ऑप्टोकपलर कम्युनिकेट करता है, ऑप्टिकल आइसोलेशन देता है, आइसोलेशन मिलती है इसको। दोनों सर्किट आपस में इलेक्ट्रिकली सेपरेट रहते हुए काम कर रहे होते हैं। दोनों सर्किट आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहते हुए, सेपरेट रहते हुए, देखें राइट साइड की दुनिया अलग है, लेफ्ट साइड की दुनिया अलग है, तो दोनों सर्किट आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहते हुए अपना काम कर रहे होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जी चाहे तो लाइक कीजिए। अगर इसमें कुछ कमी है तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे
इस चीज़ की कमी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे आपकी फ़ीडबैक मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाज़त में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।